भक्तों, आज हम जानेंगे नवरात्रि के 9वें दिन पूजे जाने वाली माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण पूजा विधि बिल्कुल सरल और विधि विधान के साथ, ताकि आप सब माँ सिद्धिदात्री की कृपा का पात्र बन सकें। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों, अलौकिक शक्तियों को देने वाली हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और 4 भुजाओं वाली हैं। इनकी कृपा से भक्तों को ज्ञान, शक्ति और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पूजन का सही समय। नवरात्रि के 9वें दिन सुबह स्नान के बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करें। पूजन सामग्री: लाल कपड़ा, कमल या सुगंधित फूल, कुमकुम, अक्षत, धूप दीप, नारियल, फल, मिठाई और पंचामृत अपने पास रखें। सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करें और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। अब माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प लें। अपना नाम, गोत्र और पूजा का उद्देश्य बोलें। अब माँ को कुमकुम, अक्षत और फूल अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। माँ को फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाएं। अब श्रद्धा भाव से माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करें और माँ के ध्यान मंत्र का जाप करें। ओम सिद्धगंधर्वयक्षाद्यैर्सुरैर्मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। अब माँ सिद्धिदात्री की कथा प्रारंभ करें। भक्तों, माँ सिद्धिदात्री की कथा को संपूर्ण करने के पश्चात आप माँ के मूल मंत्र का जाप करें। ओम देवी सिद्धिदात्र्याय नमः। इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जप करें। अब आप सब माँ की स्तुति करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिद्धिदात्री त्वं हि देवी सर्वसिद्धिप्रदायिनी प्रसीद मम भक्तानां सर्वकष्टविनाशिनी। अंत में माँ दुर्गा की या माँ सिद्धिदात्री की आरती करें और सभी भक्तों में प्रसाद वितरित करें। भक्तों, अब हम आपको माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। अपने मन को एकाग्र करके और माँ सिद्धिदात्री के चरणों का ध्यान करके ध्यानपूर्वक कथा को सुनिएगा। कथा प्रारंभ। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लकीमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशितव और वशितव ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, इशितव, वशितव, सर्वकामावसायिता, सर्वज्ञतव, दूरश्रवण, परकाया प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षतव, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमृतत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम हैं। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह
सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और सप्रियाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्यलोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। प्यारे भक्तों, इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री जी की पावन कथा संपूर्ण हुई।